Hi everyone, today I am here Pooja Sharma in Meera Public School. यहाँ पर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में आपको सुनकर और उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। पर पहले हम मिलने वाले हैं उनके स्टाफ से, जानते हैं उनके बारे में कि किस तरह से वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें कोई भी एक चीज़ की एज ए टीचर अगर बात करें तो हमें लगता है कि बहुत सारे काम है, हमें घर भी देखना है, हमें स्कूल भी देखना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मैनेज करना आई थिंक टीचर्स के लिए इट्स अ बिग टास्क कि कैसे करें चीज़ों को। और अगर हम बात करें नवदीप सर की तो नवदीप सर सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं एक स्कूल के, ही इज़ अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आईपा ऑल्सो, लाइक इट्स ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन एंड सो मेनी अदर स्कूल्स ऑल्सो। सो चलिए जानते हैं हम मीरा पब्लिक स्कूल के स्टाफ से कि किस तरह से सर इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। और सर की एज 26 ईयर्स में ही उन्होंने एज ए प्रिंसिपल वर्क किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कुछ सर के स्टाफ से उनके बारे में। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम may I know your name please? प्रिया गर्ग। ओके प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर किस तरह से स्कूल को मैनेज करते हैं। आप सब लोग एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं और सर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में काम कर रहे हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी टास्क कि इतने सारे स्कूल्स को एक साथ संभालना बहुत ही टफ है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि सर इस स्कूल में कैसे मैनेज करते हैं। मैम वंडरफुली काम कर रहे हैं क्योंकि Okay. एक जगह पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एंड इनफैक्ट ही इज़ एट प्रेजेंट वर्किंग इन मोर देन 5 स्कूल्स जहाँ पर एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। Okay. और काफ़ी जगह पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वो काम कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कि हम लोगों को एक टास्क मिल जाता है जब प्रिंसिपल सर की तरफ से, तो हमें बर्डन हो जाता है कि ये काम हम इतने लिमिटेड टाइम में कैसे करेंगे। Yes. लेकिन जब सर हमें मोटिवेट करते हैं कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ टीच करने नहीं आते हो, आप यहाँ पे ऑलराउंडर बनने आते हो, हम चाहते हैं कि मेरे टीचर्स जो हैं वो आगे बढ़ें, सिर्फ स्कूल तक ना रहें। तो वो मोटिवेशन जो सर से मिलती है बहुत अच्छी मिलती है और उसके कारण आज मैंने काफ़ी ऐसे चीज़ें सीखी हैं जो पहले फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स में स्कूल में नहीं प्रैक्टिस कर रही थी, बट सिंस जब सर ने स्कूल ज्वाइन किया है तो उस टाइम से वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और बिना किसी गलती के, ऑल बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस। ओके आपने सर से सीखा ये सब चीज़ें। Yes. तो इसके बारे में हम सर से पूछेंगे कि सर ने कहाँ से सीखा ये सब कुछ, बिकॉज कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है कि यस वी कैन डू दैट, राइट। yes. जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपको लगता था कि किस तरह से मैं ये काम को करूँगी, लेकिन सर ने आपको मोटिवेट Yes, किया और आप आगे बढ़े। Yes, ma'am. तो चलिए जानते हैं कुछ और टीचर से जो बताएंगे कि सर की कुछ खासियत हमें, उसके बाद हम सर से बात करेंगे। जी मैम, आपका नेम? निशा गर्ग। निशा, आप हमें स्कूल के बारे में और सर के बारे में और स्टाफ के साथ सर की कैसी अटैचमेंट है वो सब चीज़ें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। मैम स्टाफ के साथ बात करें तो सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। Okay. सबसे पहले तो सर की अगर बात करें, सर ना डेली बेसिस पे एक सीलाई का प्लांट जो होते हैं ना, सीड प्लांट करते हैं। जैसे उसके साथ क्या करते हैं, ऑफ क्यूरियोसिटी मोटिवेशन का एक सीड प्लांट किया, Okay. जिसके कारण क्या हमें उसके बारे में पता चलता है कैसे हम उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे उसके बारे में सक्सीड कर सकते हैं। Okay. उसके बारे में सर हमें प्रॉपर नॉलेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं भी आप ये चीज़ करो तभी आप आगे जा सकते हो। ओके एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी नवदीप सर के बारे में कि जब हम किसी काम में बिजी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम काम ही करें, लेकिन फैमिली को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं सर की बात करूं तो सर अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना कि एक आम व्यक्ति टाइम देता है। मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद अपनी फैमिली के साथ फैमिली की हर ज़रूरत को पूरा करते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए किस तरह से नवदीप से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रियंका मैम से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? Okay, she is wife of Mr. Navdeep Bhardwaj and she is a very lucky woman because he's a very intelligent person. Everywhere he is doing so many work, so we can discuss about sir with ma'am. Yes ma'am, थोड़ा सर के बारे में आप बताइए, फैमिली में सर का किस तरह से ध्यान रहता है। सर का फैमिली में भी अच्छे से है, वो सब चीज़ अच्छे से मैनेज करते हैं। इवन लाइक जैसे स्कूल्स हो गए, उनके पास इतने स्कूल्स हैं और यहाँ वर्किंग प्रोसेस देखनी है और जो आईपा का भी है वर्क उनका, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मतलब लाइक कह सकते हैं कि उनमें एक पता नहीं डिफरेंट सी क्वालिटी है या व्हिच इज नॉट विद एवरीवन। बहुत यस अच्छे से बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। इवन हमें भी कहीं भी जाना है, मार्केट जाना है, लाइक वो फिर भी टाइम निकाल ही लेंगे किसी भी तरीके से, जैसे मर्जी वो निकाल। मतलब कभी आपको नाराज नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज
जो भी अगर हम बात करें यहाँ खड़ी हुई सब लेडीज़ की, तो हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ्स को कितना टाइम देते हैं अगर हम बात करें, है ना, तो ये बहुत ही टफ है कि हस्बैंड बोलेंगे येस आई एम बिजी इन माय वर्क, तो क्या मैं बाद में चले मार्केट मूवी देखने, चलो हम बाद में चलें। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं सर की बात करूं, सर अपने बच्चों का, अपनी मैम, अपनी वाइफ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसा कि मैंने उनसे पर्सनली बात किया तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि काम के साथ साथ फैमिली का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और उनसे बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए सर बहुत ही अच्छे ढंग से दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करके चल रहे हैं। तो मैं सर की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो चलिए, आज हमने बात की है मीरा पब्लिक स्कूल में नवदीप भारद्वाज सर से मिले और चलिए कुछ बातें उनसे जानते हैं जो चीज़ें शायद किसी को नहीं पता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें जो कि आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ मैं। तो हम बात करेंगे नवदीप भारद्वाज जी से और वो बताएंगे अपने बारे में कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं इतनी कम एज में। तो चलिए मिलते हैं हम नवदीप भारद्वाज जी से। नमस्कार, आज मैं आपके सामने पूजा शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल चल रहे माहौल को, जो कि अभी चल रहा है हमारा करंट सिनेरियो, जिसके अंदर हम एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। लेकिन इस समस्याओं पर सभी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। उनमें से एक शख्सियत जो हमारे साथ है आज, जिससे मैं आपको आज रूबरू कराने जा रही हूँ, वो है मिस्टर नवदीप भारद्वाज। तो नवदीप भारद्वाज सर ने नंबर 1, जिसके लिए बारे में बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बताना, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ एक अवार्ड फंक्शन जिसके अंदर इट्स आईपा अवार्ड फंक्शन, जिसमें हम बात करें तो प्रेसिडेंट इसके अंदर ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन को सर ने बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया। तो ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ आईपा अवार्ड्स, जिसके अंदर अभी हमारा चंडीगढ़ मोहाली के अंदर बहुत ही बड़ा फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके अंदर 700 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स एक साथ इकट्ठे हुए और ये बहुत ही बड़ा फंक्शन था। तो आइए जानते हैं कुछ सर से इसके बारे में कि आईपा को उन्होंने किस तरह से लाए और किस तरह से उसके साथ जुड़े और सभी प्रिंसिपल्स को उसमें इकट्ठा किया। तो आइए बात करते हैं हम आज की हमारी महान शख्सियत मिस्टर नवदीप भारद्वाज से। गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। आपका आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतनी कीमती समय में से हमें वक्त दिया। और मैं चाहूँगी सर, जो ये आपने आईपा अवार्ड जो स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा लगा, जिसके अंदर इतने सारे प्रिंसिपल्स एक साथ आकर आपस में बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि किस तरह से आपने इसमें ये विचार आपके मन में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा जी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों के चैनल्स पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और रही आईपा के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा आप लोगों को बिगनिंग से बताना चाहूँगा। आईपा, जिसको हम लोग ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन कहते हैं, एक चीज़ हम लोगों ने कोविड के दौरान हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोविड में टीचिंग कम्युनिटी और प्रिंसिपल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लाइक जैसे ही कोविड हुआ, स्कूल ऑफ हो गए और पेरेंट्स की तरफ से फीसें जाना बंद हो गया, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ऐसा नहीं है कि जानबूझकर फीस नहीं दे रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से जहां पूरा देश बंद था, फीसेस नहीं आ पा रही थी, तो उस वजह से टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को इतना परेशानी हो गया था कि उनको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। तो हमें लगा कि कहीं हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है जो सबसे पहले होनी चाहिए, तो हम उस कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे अपने आसपास लोगों से डिस्कस करना शुरू किया कि एजुकेशन कम्युनिटी के लिए क्या किया जाए, ताकि एजुकेशन सही रहेगी तो आने वाली जनरेशन भी सही रहेगी। तो वहाँ से जब डिस्कशन शुरू हुआ तो सबने कहा कि क्यों ना हम एक ग्रुप बनाकर काम करें, और उस ग्रुप का जहाँ पर बात हुआ तो स्टार्ट हुआ, तो उसका नाम दिया गया आईपा। और उस आईपा का हम लोग मोटो यही लेके चले कि सबसे पहले जो भी एजुकेशन कम्युनिटी का पर्सन होगा, हम उसको एटलीस्ट जॉब का सपोर्ट देंगे, और अगर जॉब के साथ साथ अगर कहीं वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है तो हम लोग उसको फाइनेंशियल भी हेल्प करेंगे। और आज पूरे इंडिया में लगभग 41,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स, टीचर्स हम और डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। और 100+ प्रिंसिपल्स को हम लोग अभी तक फाइनेंशियल सपोर्ट्स और 150 प्रिंसिपल से ज़्यादा अभी तक हम लोग जॉब सपोर्ट दे चुके हैं। और यह पब्लिक का और हमारे टीचर्स का और एक डायरेक्टर्स का सपोर्ट्स है जो आज इतने बड़े लेवल पे हमारी आईपा को
प्यार मिल रहा है और पूरे इंडिया से प्यार मिल रहा है। थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस सर। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आपने इतनी बड़ी संस्था एक रेडी की है जिसके अंदर सभी प्रिंसिपल्स आपका साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी सर, 26 ईयर्स में जब मतलब सर की एज 26 थी, सर प्रिंसिपल बने थे फर्स्ट, जो मतलब कि बच्चा अभी आई थिंक 26 ईयर्स इतनी बड़ी एज नहीं होती है कि हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकें। सर ने इतनी छोटी एज में एक प्रिंसिपल की चेयर को संभाला है, उस पर बैठे हैं। और सिर्फ एक ही स्कूल नहीं, अगर मैं बात करूं, अभी सर जो हैं वो काम कर रहे हैं हमारी मीरा पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, होली हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीएवी स्कूल, इन सभी स्कूल्स में सर ने एज ए प्रिंसिपल काम किया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ करते हैं। इवन सर डायरेक्टर लाइक भारद्वाज सर ने जो कॉमर्स क्लासेस हैं उसके भी फाउंडर हैं, नेशनल एडवाइज़र हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सर से जानेंगे सर के बारे में। आई थिंक मैं जितना भी कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सर ने की हैं। मतलब एक प्रिंसिपलशिप जो है एक स्कूल की संभालना, इट्स नॉट इजी। बट अगर हम सर की बात करें तो सर ने इतने सारे स्कूल्स को, इतनी जो ये संस्था बनाई है जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, आईपा की अगर हम बात करें तो ये बहुत मायने रखता है कि एक साथ इतने काम करना, इट्स नॉट इजी टास्क। तो सर इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप सब चीज़ों को कैसे एक साथ मैनेज करते हैं। देखिए, किसी बहुत बड़े एक अच्छे फिलोसफर ने एक बात कही थी कि अगर किसी भी कंट्री को सही मायने में डेवलप करना है तो उस देश की एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। राइट। और किसी भी कंट्री को बिल्कुल ख़त्म करना है तो आप उस देश की एजुकेशन को ख़त्म कर दीजिए, वो कंट्री भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइट यानी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल तो सेम ऐसे ही हम लोग भी एक कोशिश करते हैं। एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे आती है। तो हम लोग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हमारी फर्स्ट मोटो ये है कि हम लोग एक एजुकेशन का वो लेवल आज के टाइम पे दें जो आज के बच्चे डिजर्व करते हैं। लाइक अगर आप 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उस टाइम पढ़ाई का ज़माना था। अगर 8 से 10 पढ़ा कोई पर्सन है तो उसको किसी न किसी तरीके का गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। उसके बाद का अगर आप ज़माना देखें तो एक डिग्री का ज़माना आया कि जहाँ पर उसके पास कुछ डिग्रीज होती थी तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी या वो कोई बिजनेस कर पाता था। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आज प्योरली स्किल का ज़माना है। बिना स्किल्स के आज आप बिजनेस या जॉब या लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग एक और विजन लेके चले कि क्यों ना हम आज के बच्चों को वो स्किल दें, और वो स्किल देने के लिए हम एक स्कूल पे बैठ के या एक चेयर की तरफ से देख के हम वो स्किल्स पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने पैन इंडिया के प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया, सभी से डिस्कशन किया। अगर आज आप बात करें तो हरियाणा के प्रिंसिपल केरला वाले प्रिंसिपल्स को जानते हैं, केरला वाले अरुणाचल प्रदेश के प्रिंसिपल्स को जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के प्रिंसिपल गुजरात के प्रिंसिपल्स को जानते हैं। तो सोचिए, जब इतने बड़े लेवल पे एकेडमिक एक्सचेंज होगा तो बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें नई इनपुट निकल के आएंगी जो हम अपने अपने स्कूल्स में बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को स्किल डेवलप कर सकते हैं। और वहीं से आया कि क्यों ना हम अपने स्कूल के साथ साथ बाकी स्कूलों को भी वो स्किल्स हम दे पाएँ जो आज हम कहीं लेवल पे अपने लेवल पे गेन कर चुके हैं। तो वहीं से एक मोटो बना और आज मोर देन 9 स्कूल्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जो मेरे अपने स्कूल्स हैं। और सेम इसी तरीके से मेरे साथ 1000 प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग स्कूलों में अपने अपने स्किल्स को दे रहे हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई, बिकॉज़ ये बहुत ही मुश्किल है किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। एक ही पोजीशन को संभालना बहुत टफ है आजकल के ज़माने में, क्योंकि जो अभी चल रही हैं सर्कमस्टेंसेस हैं, जो स्थितियां हैं अभी, वो इंसान को किसी एक कार्य को करने में ही बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आ जाती हैं कि किस तरह से हम कार्य को करें। लेकिन सर का 9 स्कूल के साथ जुड़े होना और ये जो आईपा का सर ने स्टार्ट किया है जिसके अंदर और प्रिंसिपल्स हैं, सर मैं ये जानना चाहूँगी आईपा अवार्ड्स को लेके आगे आपका क्या वो रहेगा कि आगे आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा पूजा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लाइक आप देखेंगे अभी हमारा जो 7th अवार्ड नेशनल अवार्ड इवेंट हुआ है जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम एजुकेशन कम्युनिटी के हर एजुकेशन पर्सन को एक रिकॉग्निशन दें, क्योंकि जब तक किसी को एक रिकॉग्निशन नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक एक्सपोजर नहीं मिलता तो शायद वो अपने टैलेंट्स को पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाता। और इसीलिए हम लोगों ने एक नेशनल अवार्ड इवेंट स्टार्ट किए थे जहाँ पर अभी तक हम लोग 7 इवेंट करवा चुके हैं और डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, पब्लिशर्स, टीचर्स को हम लोग एक रिकॉग्निशन दे चुके हैं। अब जो आगे हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग अपने इस नेशनल इवेंट्स के साथ साथ स्टेट लेवल्स पे इवेंट स्टार्ट करेंगे। और अभी 13 नवंबर को हमारा आईपा हिमाचल इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद 1 महीने के बाद हमारा आईपा हरियाणा होने जा रहा है।
और जैन में जो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हम देने जा रहे हैं इंडियन प्रिंसिपल्स को, कि जहाँ नॉर्वे में हमारे क्या होगी, एक एजुकेशन समिट होगी। लाइक आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनका एक सार्क सम्मेलन होता है। वहां पर पूरे वर्ल्ड से अलग अलग प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं और अपने कंट्रीज की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उस पर समझौते होते हैं कि किस कंट्री की किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सेम अब नेशनल लेवल पे बात करूं तो हमारी एक दूसरे के साथ इतनी पकड़ हो चुकी है, हमने नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम हो चुका है। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग वर्ल्ड लेवल पे जोड़ना चाहते हैं ताकि एक प्रिंसिपल दूसरे कंट्री की भी एजुकेशन सिस्टम को समझे और अपने कंट्रीज में लागू करे। और यही हम लोग मोटो लेके चल रहे हैं कि अब हम प्रिंसिपल्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देने जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सर आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी एजुकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना है, जिसको देखते हुए आपने आईपा का जो एसोसिएशन जो आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा सर आपने काम किया है। इसके बाद सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि आप सभी लोगों से भी मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने प्रोफेशन के साथ इतना आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो मैं सर की इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुई कि सर ने सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी, पर्सनल लाइफ में भी कोई किसी चीज़ की आई डोंट थिंक सो कि कोई कमी है। अगर हम उनकी वाइफ की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो उन्हें भी हर चीज़ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन है वो सर के ज़रिए मिलता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सर कि आप दोनों चीज़ों को एक जो है मैनेज करके चलते हैं। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में सर आप प्लीज़ बताइए। मेरी बहुत ही एक छोटी सी फैमिली है। बड़े भाई हैं, ही द CEO ऑफ द माइक्रोटेक कंपनी। फादर साहब हैं मेरे जो अभी बिजली बोर्ड से जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। बड़ी एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। और वाइफ मेरे साथ ही स्कूल में टीच करते हैं। और कहते हैं ना कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लेडीज़ लक होता है और वही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब से हमारा मैरिज हुआ है उस दिन से लेके आज तक अगर मैं कहीं कुछ अचीव कर पाया हूँ तो वो उस लेडीज़ लक की वजह से है। और मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है कि हमें मुझे कहीं भी जाना है, किसी भी लेवल पे पहुंचना है, चाहे लेट आना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पहुंचना है, तो फुल सपोर्ट रहता है। कहते हैं कि आप बिना फैमिली के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। एक फैमिली ही होती है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों में खड़ी होती है। और मेरी फैमिली और मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई जिन्हें मैं आइडियल के तौर पर मानता हूँ, सभी का मेरे लेवल पर बहुत सपोर्ट रहा है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने शेड्यूल्स में उन लोगों को भी थोड़ा टाइम दूँ। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छे विचार हैं। और पूजा जी एक बात रह गई थी, मैं बोलना चाहूँगा, ये अवार्ड्स के पीछे भी हमारा एक बड़ा मोटो था अवार्ड स्टार्ट करने का। क्योंकि आज इंडिया में जब भी अवार्ड्स की बात आती है तो मोस्टली अवार्ड्स पेड अवार्ड हो चुके हैं। बिल्कुल सर। जब भी हम लोग अवार्ड्स करते हैं तो जब हमारे पास कॉल्स आती हैं तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि सर कितना रुपया लोगे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर एक अवार्ड्स को सेल किया जाएगा तो शायद उस सर्टिफिकेशन की, उस अवार्ड की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब देखो, जब हम बचपन में छोटे होते थे, हमें स्कूल से कहीं से अवार्ड मिलता था, कितनी खुशी होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप किसी भी साइट पे जाओगे, फेसबुक को आप लोग स्क्रॉल करके देखें तो दुनिया भर के पेड अवार्ड्स आ रहे हैं। उस वजह से आज अवार्ड्स की वैल्यू डे बाय डे डाउन होती जा रही है। इसीलिए आईपा ने एक विजन लेके चले हैं कि हम लोग सही मायने में उस पर्सन को रिकॉग्निशन देंगे जो डिजर्व करता है, और वो भी बिना अमाउंट्स के, बिना पेड्स के। इवन कि हमारी तरफ से जितने भी प्रिंसिपल्स हम लोग अपने इवेंट में बुलाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इवन कि उनका डिनर, अकोमोडेशन, फूडिंग, उनका ट्रैवलिंग अलाउंस सब आईपा की तरफ से होता है, ताकि सही मायने में एक अवार्ड की वैल्यू बनी रहे। थैंक यू। वेरी नाइस सर। मतलब सच में मतलब ये चीज़ इट्स नॉट इजी कि जैसे आप चीज़ों को करते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने कि अवार्ड्स जो हैं वो बिकने लग गए हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। बट आपने जो ये अवार्ड का किया है आईपा का, ये विदाउट एनी कॉस्ट, और इतने प्रिंसिपल्स को अवार्ड देना कोई छोटी बात नहीं है। तो एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहूँगी, इतनी कम उम्र में इतनी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आई हैं, तो इसके लिए मतलब आप किसको इसका वो देना चाहेंगे किरदार, कि कौन आपके लिए ये सब कुछ जो है मतलब जिसने आपको पुश किया कि आपको ये चीज़ करनी है और आपको आगे बढ़ाया, तो वो उस शख्स का मैं नाम जानना चाहूँगी। देखिए, अभी मेरे पीछे के स्टेटमेंट में जाएंगे तो मैंने एक बात बोली थी कि आज जो जनरेशन चल रही है वो स्किलफुल जनरेशन है जी। अगर आज हमारे पास स्किल नहीं होंगी तो शायद आज की इस कंपटीशन लाइफ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे बड़े भाई से सीखी हैं। जब मैं 8th और 10th क्लास में था तो मेरे बड़े भैया खुद रात को काम करते थे और सुबह कॉलेज जाते थे, और वो अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं। 18 ईयर्स की एज में उन्होंने भी
ABB कंपनी और हैवेल्स जैसी कंपनी को ज्वाइन किया था, और उन्हीं को आइडियल मानकर मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया इतने लेबर करके इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, और आज वो भी मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हैं और एक माइक्रोटेक कंपनी जैसी में एक GM जैसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते हुए मैंने चीज़ें फॉलो की हैं, और अपने बड़े भाई से चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ कि कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव करना है और कैसे अपने आप को एक्सपोजर में लेके आना है। वेरी नाइस सर। मतलब आपके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम होगा कि चीज़ों को लोग क्या है कि बुरी चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं और अच्छी चीज़ें कम। आपने हर उस अच्छी चीज़ को सीखा, आप आगे बढ़ते ही रहे, स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहना, अपने पिताजी से, अपने भैया से और अपनी फैमिली मेम्बर से आपको जो सपोर्ट मिली उसको देखते हुए जो आप आगे बढ़े। तो इसके बारे में भी सर मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी कि आगे बढ़ते हुए मतलब जैसे होता है ना कि हमारा ज़िंदगी का फोकस, इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है और अब और क्या चाहते हैं आप कि आपको और क्या चाहिए कि ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, वो ऐसी क्या चीज़ है? मैं अगर हासिल करने की बात करें तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आगे जाके बड़े हों उनको वो स्किल उनमें आ जाए कि वो लाइफ को सरवाइव इजीली कर पाएँ। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि आप देखिए एक क्लास में मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 स्टूडेंट्स का रेशियो मान के चलते हैं। जी सर। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर प्रिंसिपल, हर टीचर अपने उन टॉप बच्चों को क्या करते हैं, पोस्टर में प्रेजेंट करते हैं कि हमारे इंटेलिजेंट्स बच्चे हैं, बट हर क्लास में 5 to 10% बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर हम लोग कह सकते हैं या वीक स्टूडेंट कह सकते हैं, जो किसी तरीके से स्टडी को उस तरीके से नहीं ले पाते कि जिससे वो स्टडी से कुछ अपना जॉब या बिजनेस कर सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर उन बच्चों के लिए सही मायने में उनको ज़िंदगी जीना कौन सिखाएगा कि अगर उनको अच्छी इंटेलिजेंसी, अच्छी स्टडी नहीं मिल पाई तो वो जॉब नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको ज़िंदगी जीना कैसे सिखाएं। तो अब मेरा जो आगे का मोटो ये है कि हर उन बच्चों को हम लोग सभी एजुकेशन कम्युनिटी ये कमिटमेंट लें कि हम उन सभी बच्चों को एटलीस्ट ज़िंदगी को सर्वाइव करने का एक विजन दे सकें। अगर उनके पास अच्छी स्टडी या अच्छा स्किल नहीं आ पाया तो हम लोग उनको इस तरीके से तैयार करें अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासेस में, ताकि उन बच्चों को अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सर्वाइव करना आ जाए। वेरी नाइस सर। मतलब मुझे ये था कि सर कुछ अपने बारे में कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट यहाँ भी सर ने हमें जीत लिया ये कह के कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है जिसे हम स्लो लर्नर, हम पुअर स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे उन्हें। यस, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं। तो सर ने ये चीज़ बहुत ही अच्छी बताई कि मुझे उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन में जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। वेरी नाइस सर। मतलब आपकी सोच की मैं दाद देती हूँ कि आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आईपा का एक मोटो है जी सर कि हम लोग किसी भी एजुकेशन कम्युनिटी को जॉबलेस या क्राइसिस को फेस करता हुआ नहीं देख सकते। तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईपा मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास भी कोई भी प्रिंसिपल्स, टीचर्स या अदर कोई एजुकेशन कम्युनिटी को जो भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप की वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आइदर दे आर सर्चिंग अ जॉब, आइदर दे आर सर्चिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप लोग मेरा नंबर कहीं से भी आईपा की साइट से जाके सर्च करके उन लोगों का नंबर या उन लोगों की एड्रेस हमें भेज सकते हैं। हम लोग उन सभी एजुकेशन कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। ये आईपा की तरफ से, आईपा प्रेसिडेंट की तरफ से आप लोगों को कमिटमेंट है। हम किसी भी एजुकेशन कम्युनिटी के पर्सन को परेशान नहीं होने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और ये सभी को ये चीज़ सर ने जैसे कि बताई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप सर से बात कर सकते हैं। मिस्टर नवदीप भारद्वाज, जो इतनी कम एज में अपना ही नहीं बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी इस तरह के बेटे, इस तरह के यंग जो हैं हमारी लाइफ में आते रहें और आप सभी की हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच सर। अगेन आपके चैनल पे बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू।